हाँ सोनू भाई। हाँ जी हाँ बहन जी, जी। गोविंद जी, अभी आपने खुलासा किया है कि कल परिवार पे ऊपर हमला करने की कोशिश है की गई। पूरा मामला क्या है, कैसे हुआ? देखिए बहन जी, कल मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे ड्रिप लगी हुई थी, लेकिन भाई गोपाल कांडा जी का फ़ोन आया कि मेरे पास सवाएँ ज़्यादा है। कुछ सवाएँ मेरी थी जो भाई गोपाल कांडा जी ने की, तो उस कारण वो लेट हो गए। बोले अगर आपकी तबीयत ठीक, अगर आप जा सकते हैं तो 2 सवाएँ आप कर लें। मैंने एक सवा धवल कांडा जी को दी कि आप तेजा सिंह ढाणी में जाएँ, और बाजीगर मोहल्ले में मैं जाता हूँ, दोनों सवाएँ हम साथ-साथ कर देंगे क्योंकि लेट हो रहे हैं और लोग बैठे हैं, बहुत भारी भीड़ है। जब मैं बाजीगर मोहल्ले से सभा करके निकला और भाई धवल कांडा जी वहाँ तेजा सिंह ढाणी में पहुँच चुके थे। जब मैं हमारे बाबा तारा कुटिया की तरफ, मैं घर की तरफ जा रहा था, नहर के ऊपर ही मैं पहुँचा। पहुँचते ही मुझे किसी का फ़ोन आया कि धवल कांडा जी पर हमला करने वाले 5 हमलावर वहाँ पहुँच गए हैं, आप उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, आप देखिए। हमने तुरंत गाड़ियाँ मोड़ी और हम भी वहाँ मौके पे पहुँचे। मेरे साथ इंद्रोस गुर्जर जी थे, इन्होंने जाकर उनकी पहचान की, वो उनको समझ में आ गया, वो वहाँ आगे पीछे होते रहे। ये भी हमारी जो टीम थी वो आगे पीछे होती रही उन हमलावरों से हमें बचाने के लिए। लेकिन जब उसके बाद धैर्य कांडा को भी पता चला, वो भी मौके पे वहाँ पहुँच गए, हम तीनों वहाँ पहुँच गए और हमारी जो टीम पूरी थी और उन हमलावरों को 4-5 हमलावर वहाँ खड़े रहे तैयारी करके कि किसी टाइम कैसे भी कोई मौका मिलेगा। लेकिन हमारी टीम ने पूरा उनको ये इंद्रोस जी खड़े रहे। और जब मुझे पता चला कि मैं बाहर बिल्कुल फारिग हो गया, हम बाहर आए, तो वो जो लड़का खड़ा था, मैंने उसको इशारा करके बुलाया, बेटा इधर आ। जब आया तो मेरे को श्री इंद्रोस गुर्जर जी ने कहा कि आप किसको बुला रहे हो, इसके पास तो हथियार है। मैं कहा हथियार निकलवाने के लिए मैं आपको बुला रहा हूँ। जब उसको हथियार निकालने के लिए बाहर से उसका कुर्ता उठाया तो उसके नीचे इतना बड़ा उसके कापा निकला। हमने उसी टाइम एसपी साहब को अवगत करा दिया। एसपी साहब ने कहा मैं कार्रवाई करूँगा। आज अभी थाने में हमारी एप्लीकेशन पहुँच गई है। तो मैं मेरे सिरसा के परिवार से यही कहना चाहूँगा कि जो लोग गैंगस्टरों के साथ रुके हुए हैं, जो गैंगस्टरों के साथ फ़ोटोएँ आई है, सिरसा को बचाओ। सिरसा को बचाना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो ये सिरसा गुंडागर्दी का अड्डा बन जाएगा और ये इतना बड़ा अड्डा बन जाएगा कि यहाँ लोगों का रहना नरक बन जाएगा। और ये गुंडागर्दी जब एसपी से ऐसे कर रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे। ये गैंगस्टर जो सिरसा में पंजाब से आए हुए हैं, मैं माननीय एसपी साहब से प्रार्थना करता हूँ कि इसकी सूचना लेकर, इनकी सूचना पाकर जहाँ जहाँ इनके गैंगस्टर जो पंजाब से आए हुए हैं उन सभी को पकड़ने का काम करें। मैं डीजीपी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, माननीय हमारे मुख्यमंत्री सैनी साहब से कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस पे सिरसा पे कंट्रोल कराएं। सिरसा में जिन लोगों ने पूरे भारतवर्ष में आतंक मचा रखा है, वो कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस ने ऐसे बदमाश को टिकट दी है। इस कांग्रेस पार्टी को हरियाणा से नहीं, पूरे भारतवर्ष से मुक्त कराना चाहिए सभी को मिलकर, और ऐसे लोगों पर कंट्रोल पाना चाहिए कि जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। 2019 में भी हमला हुआ था। जो हमलावर आए हाँ, वो वहीं हमलावर वहीं के थे और हमने रात को वहाँ उनके मोहल्ले में भी लोग, उन्होंने भी तुंतकारा और वो आज एसपी साहब को हमने एप्लीकेशन दे दी है। किसके इशारे पर वो इशारा तो वहीं से एक है, और कौन आएगा हमारे पास। एक सच्चा सेवादार है, हम तो सेवा करने वाले लोग हैं, कभी हमने ऐसा काम किया नहीं। आपने देखा होगा कि उनके साथ कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं। एक ठेठ के ऊपर वो जो कालड़ा परिवार है, पप्पू कालड़ा परिवार, उनको जाके पता करो उनके पास क्या है। उनके पास कुछ नहीं है। वो एक सारे चिट्टा वो बेचते हैं, नशे के कैप्सूल वो बेचते हैं, नशे के टिक्के वो लगाते हैं, और ये क्या कहते हैं बुक्की बाकी वो लगाते हैं, सट्टा वो लगाते हैं। वो पूरा परिवार कंट्रोल करके बैठा उसका इलेक्शन। और वहाँ से आज से 8-10 दिन पहले वो चिट्टे में, उनके घर के पास में चिट्टा खाकर एक डेथ भी हुई है किसी की, हमें पता है सारा। वो ऐसे लोग जो नरक, उनका भी सरकार बनने के बाद सबसे पहले यही कार्रवाई की जाएगी कि उसकी प्रॉपर्टियों का हिसाब लिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टियाँ नशे में, चिट्टे में, सट्टे में कैसे बनाई है। उन जैसे पहले लोगों पे जहाँ पे कब ये काम किए हैं जिन्होंने, वहाँ पे ऐसे इसकी कांडा कॉलोनी में कोठियाँ हैं, ठेठ पे है, जहाँ भी इसके सब पे बुलडोज़र फिराया जाएगा और इसको अंदर करवाया जाएगा। इस लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं जो नशा खुलेआम हमारे बच्चों को नशा दे रहे हैं, और हमारे बच्चे घर से, हमारी माँ बहनों से, हमारे परिवार से जो दूर जा रहे हैं वो इनका ही कारण बनता है। और नहीं तो ये सिरसा एक ऐसा बंडा बन जाएगा। मैं मेरे परिवार से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके पास एक अच्छा सच्चा सेवादार है, एक गैंगस्टर ग्रुप है, आप किसको चुनना चाहेंगे वो सिरसा की मालिक से जानते हैं। और अभी मेरे को कुछ दिन पहले भी पता चला कि भाई अपना जो एक वो बेदी भाट है उस पर लोग रोज़, कल भी उसकी एक वीडियो मैंने देखी कि उसको लगातार कैसे लोग धमकियाँ मार रहे हैं, कैसे लोग गालियाँ बक रहे हैं सरियाम। और मैंने सोनू भाई का भी सुना कि 5-4 बार इसके पास भी धमकियाँ आई है। सोनू भाई चिंता ना करना, आपका भाई जब तक खड़ा है जिंदा, कोई देख नहीं सकता सिरसा पे।
कोई देख नहीं सकता सिरसा पे, आप चिंता ना करना, आपका भाई खड़ा है। वैसे 2019 में भी ऐसा हमला था किया गया था, ये हमेशा इन्होंने हमले किए हैं बहन जी। 2014 में हमला किया, गोलियां चलाई वहाँ पे अपने मोडिया के अंदर, 19 में हमला किया, मंडी में जाके कूटा। जो गैंगस्टर एक इसकी उसके गाड़ी में बैठा था उसकी फ़ोटो आई है। उसके बाद उस गैंगस्टर को गोलियों से मार दिया गया है, उसके वो मर्डर हुआ है। तो लोग इसके साथ रहने वाले वही लोग हैं जिसकी सोच ही वो है। और अब इसने ये जाके हाईकोर्ट से सिक्योरिटी मांगता है, माननीय हाईकोर्ट सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन उसकी सोच यही है, उसको पता है भी ये गैंगस्टर मुझे कभी भी कहीं से भी कुछ भी मेरे ऊपर हो सकता है। तो ये ऐसी सोच है उनकी। आपके बुखार हो रही है, 105 बताया जा रहा है अभी। मेरे पर बाबा तारा का आशीर्वाद है सोनू जी, बड़ी कृपा है मेरे परिवार पे, मेरे बाबा की। हम लगे रहते हैं, हमारे परिवार के साथ मेल जोल हमारा रखना चाहते हैं।